Rahim. We want to start from structure section. First one of them is B, next one of them is B, and third one of them is B plus able to plus first form of the verb. And next we want to discuss about going to about to on the point of plus first form with ing on the point of, and last one of them is due to. One of them we have left, that is b plus 2 and b plus supposed to. तो फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट बी. सबसे पहले बी के बारे में डिस्कस करेंगे. बी एक नाउन है, ओना का मीनिंग देगा. जब एडजेक्टिव के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे फिर क्या बनो का मीनिंग देगा. बी ब्रेव, बहादुर बनो. बी एक्टिव, होशियार बनो. बी एस्टिट्यूट, बी डेफ्ट, एनीथिंग एल्स. एंड बीइंग को हम लोग मोस्टली नाउन के साथ पुट करेंगे. बीइंग इमोशनल, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ. बीइंग ए स्टूडेंट, यू शुड वर्क हार्ड. बीइंग अ टीचर, यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड. और यहाँ पे बी प्लस एबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है जी. यहाँ पे बी से मुराद बी फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल बी फॉर्म्स, वी हैव 3 sorts of बी फॉर्म्स. फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट प्रेजेंट, नेक्स्ट वन पास्ट, and the last one we want to discuss about future. Present B form we want to say is, are and am. Past B form was and were. Future B form will be and shall be. Now we will see that he is able to talk in English language. प्रेजेंट वो इंग्लिश में बात करने का काबिल है. ई वॉज एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश में बात करने का काबिल था. ई विल बी एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश में बात करने का काबिल होगा. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट गोइंग टू. गोइंग टू इज एनी सोर्स ऑफ स्ट्रक्चर वी वांट टू यूटिलाइज फॉर दोज एक्शंस विच आर नियर टू फ्यूचर. दे विल टेक प्लेस और दे विल हैपन. वो एक्शन जो फ्यूचर में रूनुमा हो जाएंगे या हैपन्ड हो जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं. ही इज़ गोइंग टू टॉक, वो बात करने वाला है. ही इज़ गोइंग टू डिक्लेयर अ टॉपिक, वो टॉपिक डिलीवर करने वाला है. इट्स मीन नॉट स्टार्टेड. फ्यूचर में स्टार्ट कर लेगा, अभी तक स्टार्ट नहीं किया. ही इज़ गोइंग टू ईट फूड, वो खाना खाने वाला है. नियर टू फ्यूचर, ही इज़ गोइंग टू ईट फूड, वो खाना खाने वाला है. नॉट स्टार्टेड स्टिल. एंड अबाउट टू मीन्स स्टार्टेड. ही इज़ अबाउट टू ईट फूड, वो खाना खाने लगा है. इट्स मीन स्टार्टेड. अबाउट टू मिस स्टार्टेड, गोइंग टू मिस नॉट स्टार्टेड. ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एन जी, ये क्या गोइंग टू का इज इक्वल है. आई एम ऑन द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पे बात करने वाला हूँ. ई इज़ गोइंग टू ईट, इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ ईटिंग फूड, वो खाना खाने वाला है, वो खाना खाने वाला है. ये दोनों बिल्कुल सिंपल, इनके स्ट्रक्चर में कंपार्टमेंटलाइजेशन है लेकिन जो है मीनिंग इनका सेम है. ई इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, इज़ गोइंग टू आस्क क्वेश्चन. इट्स मीन वो सवाल पूछने वाले. ड्यू टू मीन्स एक्सपेक्टेड टू, मुतवक्का होना. इट्स मीन अली इज़ ड्यू टू कम नाउ, अली का आना मुतवक्का. स्टिल वी आर अनअक्वाइंटेड, विल ही कम और नॉट. इट्स मीन मुतवक्का वो आएगा या नहीं आएगा. एंड बी प्लस टू, बी प्लस सपोज टू, ये भी हमारे साथ बी फॉर्म्स है. इनको प्री प्लान्ड एक्शन के इस्तेमाल कर लेंगे, वो एक्शन जो पहले से तैयार शुदा है. फॉर एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कल हमें एक मैच करना है या हमारा क्लास है सुबह से स्टार्ट होगा, किसी टाइम फिक्स करेंगे, उसके बाद इनका क्या कर लेंगे, इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे. वन एग्जाम्पल दैट द क्लास इज़ टू स्टार्ट एट 8 o'clock. क्लास को 8 बजे शुरू होना. ये बी प्लस 2 ये है. और दूसरा द क्लास इज सपोज टू स्टार्ट, द क्लास इज सपोज टू स्टार्ट एट 8 o'clock. बी प्लस सपोज टू एंड बी प्लस 2 ये प्री प्लान्ड एक्शन के लिए हैं. अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे. बी मीन्स ओना, और ये एडजेक्टिव के साथ मोस्टली इस्तेमाल कर लेंगे. और बीइंग को नाउन के साथ, बीइंग इमोशनल, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ. बीइंग अ टीचर, यू शुड मेक देम अंडरस्टैंड. बी प्लस एबल टू, अली इज़ एबल टू टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज, अली इज़ एबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज, अली वाज एबल टू, ये बी फॉर्म्स है. एबल टू काबिलियत के लिए इस्तेमाल करें. गोइंग टू वो काम जो फ्यूचर में हैपन होगी, अभी तक स्टार्ट नहीं हो गए. अली इज़ गोइंग टू टॉक. अबाउट टू मीन्स स्टार्ट हो गए. ई इज़ गोइंग टू ईट फूड,
उसके बाद ऑन द पॉइंट ऑफ प्लस फर्स्ट फॉर्म विद एन जी, ये गोइंग टू के इज इक्वल है ई इज ऑन द पॉइंट ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। ड्यू टू मीन्स वो एक्शन जो इसके बारे में हम लोग एक्सपेक्टेड है या मुतवक्का है। ई इज़ ड्यू टू कम, ई इज़ ड्यू टू टॉक, ई इज़ ड्यू टू आस्क एनीथिंग एल्स, इसमें उसका पूछना मुतवक्का है, उसका आना मुतवक्का है, अभी तक क्लियर नहीं, विल यू डू और नॉट। बी प्लस टू एंड बी प्लस सपोज टू को हम लोग उन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनके बारे में हम लोग जिनको प्री डिसाइडेड managed or fixed sections कहते हैं। Now we want to discuss something about prepositions. Okay, in preposition first we want to discuss about without. Without उन कामों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो किसी चीज़ के बगैर। For example, if I say I cannot write without pen or we cannot get without book. And next topic we want to discuss about up and down. And next topic top and bottom. And down means higher. Bottom means highest, last position. Up means higher and top means highest. For example, if we discuss about this notebook, this is the top of book and last page here it is the bottom. It is bottom and it is top. If you want to discuss about up, ये इसका higher position है और ये इसका lower position है. Bottom, top, higher and lower, up and down. Next we want to discuss about on and next we want to discuss about upon. Above and over. On we want to discuss at that time when objectification is going to occur in the surface of any another object. यहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, अगर टेबल के ऊपर आप एक दैट एप्पल रख देंगे, उसका सरफेस इसके साथ टच है, फिर उसके लिए ऑन इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपॉन डिस्कस कर लेंगे। अपॉन फार्मली वी वांट टू डिस्कस अबाउट एनी सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जांपल आई विल से दैट मैनेजमेंट इज डिपेंड अपॉन अली और पार्टीज डिपेंड अपॉन अहमद। इट्स मीन फार्मली तौर पर किसी पर्सन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। अबव हम लोग हायर ग्रेड के लिए डिस्कस करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इज़ अबव देन असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इज़ अबव देन डिप्टी दैट तहसीलदार। एंड ओवर उसको डिस्कस कर लेंगे जब किसी कोई ऑब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट उस पर टच नहीं हो रहा। एक दरख्त है, फॉर एग्जाम्पल द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, इसके साथ टच नहीं हो रहे। अगर टच हो रहे फिर ऑन डिस्कस करेंगे ऊपर। अगर दरख्त के अंदर बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे इन द ट्री कर लेंगे। अगर बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए जैसा कि हम लोगों ने टॉप डिस्कस किया फिर ऑन इस्तेमाल कर लेंगे। एंड नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट दैट बिलो लोअर ग्रेड्स के लिए असिस्टेंट कमिश्नर इज़ बिलो डिप्टी कमिश्नर, दैट तहसीलदार इज़ बिलो असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद हम लोग अंडर डिस्कस कर लेंगे। अंडर का मीनिंग नीचे, इसको उस वक्त डिस्कस कर लेंगे जब अपर साइड से किसी चीज़ का सरफेस कवर। फॉर एग्जांपल हम किसी कमरे में बैठे हुए, अंडर से क्या है ज़मीन और अपर से क्या है रूफ है, छत जिसको कहते हैं हम लोग, फिर उसके लिए अंडर इस्तेमाल करेंगे। अंडर द रूम, अंडर द ट्री, अंडर द कारपेट, एनीथिंग एल्स। एंड नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट बीनीथ and next underneath. इसको stressive we will say she is going to sweep the garbage beneath the carpet or underneath the carpet. Ali has kept his pen beneath the pillow or underneath the pillow. Next we want to discuss about forward, between and among. ये दो पर्सन के लिए, दो शख्स या दो चीज़ों के लिए, ये मोर देन टू। बिटवीन दोनों का मीनिंग दरमियान है। दैट कंपटीशन इज़ बिटवीन अली एंड अहमद और कंपटीशन इज़ अमंग स्टूडेंट्स। मोर देन टू यहाँ पे 10, 15, 20 पूरा क्लास है, सब के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दो है इनके लिए सिर्फ ये। एंड नेक्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट अलोंग। ये जी का वाइस गाफ का देगा लास्ट में अलोंग। अलोंग मीन्स के साथ और के अमरा। दैट शी वेंट टू कोयटा अलोन इज़ फादर, अपने फादर के साथ। ये विद का यहाँ पे मीनिंग कंटेन करेगा। दूसरे हमारे पास क्या है थ्रो। थ्रो मीन्स बीच में से। आई केम थ्रू द पीपल्स, लोगों के दरमियान में से या बीच में से। वी वेंट टू सऊदी अरबिया थ्रू द सी, वाटर में पानी के दरमियान से। थ्रू मीन्स बीच में से या दरमियान में से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले से, आफ्टर मीन्स बाद में। यहाँ पे हम लोगों डिस्कस करेंगे हाउ मैनी पीरियड्स डू यू अटेंड बिफोर द ब्रेक। बिफोर मीन्स वी अटेंड 5 पीरियड्स बिफोर द ब्रेक। हाउ मैनी पीरियड्स डू यू अटेंड आफ्टर द ब्रेक, वी अटेंड 3 पीरियड्स आफ्टर द ब्रेक। यहाँ पे आफ्टर मीन्स बाद में, बिफोर मीन्स पहले के लिए डिस्कस कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है since, and the next one of them is for. Mostly these we want to discuss about all last tenses, present perfect continuous tense, past perfect continuous tense and future perfect continuous tense for mentioning the exact time. since को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब टाइम के बारे में हम लोग 100% नॉलेजेबल है। अगर अननॉलेजेबल है फिर क्या करेंगे, फॉर को डिस्कस करेंगे। इसके दो और भी यूजेजेस है।
सिंस देन और सिंस दैट। और दूसरा हमारे पास है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन मीन्स कब से और जब से या तब से, एनीथिंग एल्स लिए। और इसके बाद व्हेन वी प्लेड फुटबॉल सिंस दैट आई डिड नॉट मेट विद द कैप्टन। जब हम लोगों ने फुटबॉल खेला था उसके बाद मैंने कैप्टन से मुलाकात या उससे मैं नहीं मिला। सिंस व्हेन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं अली वेंट टू कोयटा, आप बताएंगे सिंस व्हेन, कब से, देन यू विल से यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो, एनीथिंग एल्स मोस्टली। और फॉर मोस्टली उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें टाइम का पता नहीं, या किसी चीज़ आप किसी के लिए लाए हो उसके लिए भी फॉर इस्तेमाल कर सकते हो। आई ब्रॉट दिस पेन फॉर मिस्टर अली और मिस्टर अहमद, एनीथिंग एल्स। मोस्टली वी वांट टू पुट फॉर सच ऑब्जेक्टिफिकेशन, किसी के लिए लाए हो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट विदाउट में हम लोगों ने डिस्कस किया किसी चीज़ के बगैर। अप मीन्स हायर, डाउन मीन्स लोअर, टॉप मीन्स हाईएस्ट, उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं, बॉटम मीन्स लास्ट पॉइंट, लोएस्ट, ऑन मीन्स किसी पर चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से बिल्कुल टच है उसके लिए हम लोग ऑन इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग डेज ऑफ वीक, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी डेट वगैरह के लिए ऑन द 21st, ऑन 22nd, ऑन 23rd, ये अपन किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फॉर एनी सोर्स ऑफ पर्सन। अबव फॉर हायर ग्रेड्स, ओवर उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस को टच नहीं कर ले। बिलो लोअर ग्रेड्स के लिए अंडर आपका ऑब्जेक्टिफिकेशन अपर साइड से कवर्ड हो, अंडर द रूफ, अंडर द ट्री, एनीथिंग एल्स। बीनीथ एंड अंडरनीथ स्ट्रेस के लिए किसी, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट शी इज गोइंग टू स्वीप द गार्बेज, अंडर द कारपेट, अंडर द पिलो, अंडर द मैट, अंडर द बेड, एनीथिंग एल्स। बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, अमंग मोर देन टू, अलॉन्ग मीन्स के साथ, थ्रू मीन्स बीच में से, एंड वन वी हैव लेफ्ट, अक्रॉस मीन्स बीच में से। शी क्रॉस द रोड एंड अली इज गोइंग टू राइड फास्ट बाइक, गोइंग टू क्रॉस मैनी व्हीकल्स। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद, सिंस मीन्स जब, मोस्टली जब का मीनिंग देगा जब टाइम हमें पता है उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर जब हमें टाइम का पता नहीं है। और सिंस के बारे में दो सेंटेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए, सिंस देन और सिंस दैट। उसके बाद सिंस व्हेन, कब से और जब से। फॉर के लिए इस्तेमाल कर